मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। भारत के अनगिनत परिवारों में, खासकर हाल के वर्षों में, माता पिता की संपत्ति को लेकर झगड़े ने रिश्तों को तोड़ दिया है। सालों लंबी कोर्ट की लड़ाइयां छेड़ी हैं और भाई बहनों को जीवन भर के लिए अलग कर दिया है। लेकिन जो बात बहुत से लोग नहीं जानते, वो यह है कि इन झगड़ों को कानूनी रूप से रोका जा सकता है, वो भी कुछ समय पर उठाए गए सही कदमों से। आज के इस वीडियो में मैं आपको कानून की आसान व्याख्या दूंगा, सुप्रीम कोर्ट के 2025 तक के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स बताऊंगा और एक व्यावहारिक लीगल चेकलिस्ट दूंगा जिसे आप अभी से अपनाकर अपने परिवार की शांति और विरासत को सुरक्षित कर सकते हैं। एक माता पिता की संपत्ति क्या होती है? कानूनी अधिकारों में उतरने से पहले आइए इस मूल अवधारणा को समझें। माता पिता की संपत्ति मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पैतृक संपत्ति, जो हिंदू अविभाजित परिवार HUF का हिस्सा होती है और 4 पीढ़ियों से आगे बढ़ती है। स्वअर्जित संपत्ति, जो माता या पिता ने अपने स्वयं के कमाई से खरीदी या बनाई होती है, बिना किसी विरासत के योगदान के। यह अंतर बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके अधिकार इन्हीं प्रकारों के आधार पर बदलते हैं। पैतृक संपत्ति में बच्चों को जन्म से अधिकार प्राप्त होता है, बेटा हो या बेटी। लेकिन स्वअर्जित संपत्ति में माता पिता को पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो किसे क्या दें, वसीयत, उपहार या बिक्री के माध्यम से। और यहीं से अधिकतर गलतफहमियां शुरू होती हैं। दो किसके क्या अधिकार हैं? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, विशेष रूप से 2005 में किए गए संशोधन के बाद भारत में संपत्ति के कानून की दिशा ही बदल गई। सबसे बड़ा बदलाव था बेटियों को भी पुत्रों के समान जन्मसिद्ध अधिकार देना, और हाँ, यह अधिकार 2005 से पहले जन्मी बेटियों पर भी लागू होता है। इसके अलावा, एक बार जब पारिवारिक विभाजन पार्टीशन पूरा हो जाता है, तो किसी भी सदस्य, पुत्र, पुत्री या माता पिता को जो हिस्सा मिला, वो स्वअर्जित संपत्ति बन जाता है। इसका अर्थ है कि वे उसे बेच सकते हैं, उपहार में दे सकते हैं या वसीयत के जरिए किसी को दे सकते हैं। इसलिए माता पिता की संपत्ति से जुड़े विवादों में यह जानना बेहद जरूरी है कि संपत्ति पैतृक है या पहले ही विभाजित होकर स्वअर्जित बन चुकी है। 2020 से 2025 के प्रमुख कानूनी घटनाक्रम। अब हम देखते हैं उन हालिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णयों को जो 2025 में आपके अधिकारों को सीधा प्रभावित करते हैं। विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि बेटियों को भी संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार है। 2005 के संशोधन की पुष्टि हुई। अंगदी चंद्रन बनाम शंकर 2025 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक बार विभाजन हो गया और हिस्से मिल गए, तो वह संपत्ति अब स्वअर्जित मानी जाएगी। उस पर अब कोई और दावा नहीं कर सकता और मालिक उसे स्वतंत्र रूप से बेच सकता है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत अदालतों ने यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी वारिस को संपत्ति मिली है, तो वह माता पिता की देखभाल से बच नहीं सकता, भले ही संपत्ति गुपचुप तरीके से ट्रांसफर की गई हो। आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े कुछ हाईकोर्ट के केसों में भी न्यायालयों ने लिंग समानता को प्राथमिकता दी है और महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों को मजबूत किया है। इन कानूनी विकासों का संदेश साफ है: दस्तावेजीकरण, पारदर्शिता और समानता ही भारत में उत्तराधिकार कानून का भविष्य है। 4 पारिवारिक विवादों के सामान्य कारण। तो आखिर परिवारों में झगड़े क्यों होते हैं? आइए कुछ प्रमुख कानूनी कारण देखें। कोई मान्य वसीयत नहीं या अस्पष्ट और विवादित वसीयत। मौखिक समझौते या फैमिली अरेंजमेंट जो कभी लिखित में नहीं आए। बिना रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड्स के संपत्ति हस्तांतरण। यह स्पष्ट न होना कि संपत्ति पैतृक है या स्वअर्जित। भावनात्मक उम्मीदें, जैसे पिता सबको बराबर देंगे, जो कानून में कोई मूल्य नहीं रखती जब तक दस्तावेज न हो। ये स्थितियां आसानी से बड़े बड़े कानूनी विवादों में बदल सकती हैं यदि समय पर सही कदम न उठाए जाए। 5 पारिवारिक झगड़े से बचने के 7 कानूनी उपाय। अपने परिवार को भविष्य के झगड़ों से बचाने के लिए ये 7 कानूनी कदम जरूर अपनाएं। एक वैध वसीयत बनाएं, इसे स्पष्ट रूप से लिखें, गवाहों के साथ हस्ताक्षर करें और संभव हो तो रजिस्टर्ड करवाएं।
2 विभाजन पत्र दर्ज कराए। अगर पहले ही संपत्ति बांट दी है तो उसे कानूनी रूप से रजिस्टर करवाएं। 3 उचित गिफ्ट डीड बनवाएं। अगर जीवनकाल में संपत्ति दी जा रही है तो रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के माध्यम से दें और गवाह रखें। 4 वित्तीय साक्ष्य बनाए रखें। अगर किसी ने संपत्ति में पैसा लगाया है तो बैंक स्टेटमेंट और रसीदें रखें। 5 उत्तराधिकारियों से एनओसी लें। अगर एक व्यक्ति को संपत्ति दी जा रही है तो बाकी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लें। 6 म्यूटेशन और एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट अपडेट रखें। ये सरकारी रिकॉर्ड कोर्ट में निर्णायक साबित हो सकते हैं। 7 जल्दी मध्यस्थता करें। कोर्ट केस महंगे और लंबे होते हैं। किसी निष्पक्ष वकील के साथ मध्यस्थता अधिकतर मामलों को सुलझा सकती है। ये सिर्फ कानूनी उपाय नहीं है, ये आपके परिवार के भविष्य की शांति की गारंटी है। 6 एक सच्चा केस उदाहरण। एक 31 साल पुराना मामला बेंगलुरु से। बच्चे अपने पिता को एक जमीन बेचने से रोकना चाहते थे, यह कहते हुए कि वह पैतृक संपत्ति है। पिता ने कहा कि संपत्ति वर्षों पहले विभाजित हो चुकी है। 2025 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चूंकि विभाजन हो चुका था, वह संपत्ति अब स्वार्जित है और पिता को उसे बेचने का पूरा अधिकार है। सबक: अगर आपने विभाजन किया है तो उसे अधूरा न छोड़े, उसे दस्तावेजीकृत करें, रजिस्टर करें, वरना मामला दशकों तक कोर्ट में उलझ सकता है। 7 इस सप्ताह की चेकलिस्ट। एक सरल चेकलिस्ट जिसे आप इस सप्ताह पूरा करें। 1 उचित वसीयत बनाएं या अपडेट करें। अगर पूर्व में विभाजन हुआ है तो उसे रजिस्टर करवाएं। वित्तीय योगदान या स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज इकट्ठा करें। अपने बैंक खाते, डिजिटल संपत्ति और नामांकनों की समीक्षा करें, इन्हें अपडेट रखें। सिर्फ ये कुछ कदम आपके परिवार की शांति सुनिश्चित कर सकते हैं। 8 चेतावनी संकेत। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसे अस्पष्ट वादे बाद में बड़े झगड़े बनते हैं। मौखिक वादे कि ये तुम्हारा होगा, ये तब तक बेकार हैं जब तक कानूनी सबूत न हो। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। अक्सर परिवार में इसका दुरुपयोग होता है। हमेशा वैध दस्तावेज, कानूनी सलाह और रजिस्ट्रेशन पर भरोसा करें, भावनाओं या मान्यताओं पर नहीं। 9 कोर्ट कब जाए। कानूनी कार्रवाई अंतिम विकल्प होनी चाहिए, लेकिन कभी-कभी यह आवश्यक हो जाता है। कोर्ट जाए यदि आपको लगे जालसाजी, फौजरी हो रही है, धोखाधड़ी, फ्रॉड हुई है, अवैध तरीके से संपत्ति का सौदा हुआ है। अन्य मामलों में पारिवारिक समझौता, मध्यस्थता, मीडिएशन या यहां तक कि पंचायती समाधान, आर्बिट्रेशन आजमाएं। ये समय, पैसा और मानसिक तनाव बचाते हैं। समापन सारांश। आइए मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं। पहले यह पहचानें कि संपत्ति पैतृक है या स्वार्जित। फिर सुनिश्चित करें कि हर लेनदेन और वितरण दस्तावेजीकृत है। वसीयत, विभाजन, गिफ्ट, बिक्री। समझें कि भावनात्मक विश्वास नहीं, बल्कि कानूनी स्पष्टता परिवारों की रक्षा करती है। 2025 में अदालतें लिंग समानता और दस्तावेजों को सर्वोच्च मानती हैं। इसलिए अपने परिवार के भविष्य की योजना उसी अनुसार बनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। और अधिक कानूनी जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।